जानता हूँ, बैठ जाना। खड़ा होकर जाओ। घर खुद के लिए बनाया जाता है और मकान दूसरे के लिए भी बना, जो भी समझ में। घर और मकान में क्या अंतर? घर अपने लिए होता है, जैसे कि घर में से 2 कमरे रहते हैं और मकान बहुत बड़ा होता है जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं। कोई भी बताओ। घर मकान में यह अंतर है कि घर में ना जो प्रेम और स्नेह होता है ना वो मकान में नहीं रहता है। और घर में जो लोग रहते हैं ना वो प्रेम और स्नेह पूर्वक रहते हैं, लेकिन ना मकान में ना थोड़ा इसमें ना लालच की भावना ज़्यादा रहती है और उन लोग ना घर में थोड़ा मिलजुल कर रहते हैं और मकान में तो मकान में और ना ही समझ गया, बहुत बढ़िया है। ये समझ गया। ठीक है, अब ये जवाब दे दिया है आप। घर और मकान, परिवार क्या है, फैमिली क्या है, जानते हो? फैमिली का फुल फॉर्म क्या है? एक बोलो। एफ फॉर क्या होता है? फादर। ए का एंड, एम फॉर और आई लव यू। ठीक है, फादर एंड मदर आई लव यू। यह है फैमिली, मतलब अपने माता पिता से प्यार। जिस घर में माँ बाप से प्यार है वो घर क्या है? स्वर्ग है। और वही घर है। और जिस घर में केवल लोग रहते हैं लेकिन प्यार नहीं है, खुशी नहीं है, विश्वास अपना भरोसा नहीं है, वो क्या है? मकान है। तो इन दोनों में अंदर को समझते हैं। तुम्हें कहाँ रहना है? तुम्हें घर में रहना है, मकान में रहना है? सब लोगों को बताओ कहाँ रहोगे, घर में कि मकान में? घर में क्यों रहोगे बताओ? क्योंकि वहाँ सुख से रहेंगे, सुखी जीवन बिताएंगे। और माँ बाप से दूर रहोगे तब कैसा महसूस होगा मन में? दुख की भावना। मकान में कौन लोग रहते हैं? रेंट भी रहते हैं वो लोग। रेंट ही वाली बात नहीं है, इसको ना भावनात्मक रूप से लो कि घर मकान को कहने का मतलब है भावना है। इसमें भावना का अंतर है। मतलब जहाँ हमें सुख परिवार के साथ है, हमें खुशी मिल रहा है, हमें प्रेम मिल रहा है, विश्वास और भरोसा से हम लोग सभी लोग एक बंधन में बंधे हुए हैं घर में, भरोसा में, वो घर है जहाँ खुशी है, जहाँ खुशी है। और मकान क्या है? जहाँ भरोसा नहीं है, जहाँ किसी से बातचीत नहीं है, जहाँ खुशी नाम की, मुस्कान नाम की क्षण भर भी कुछ जगह नहीं है उसके लिए। केवल काम से मतलब है और केवल रहने का स्थान, किसी मतलब किसी से लेना देना कुछ नहीं। और क्या है? मकान। तो वही है जहाँ फैमिली है, मतलब फादर एंड मदर आई लव यू। माता पिता से प्यार है तो घर है। फैमिली तो घर में रहो, ज़िंदगी को ऐसे बनाना कि घर में रह सके। ये है घर और मकान में। अब घर में रह रहे हो तो कैसे होना चाहिए घर? तुम्हारा कमरा कैसा होना चाहिए? इसमें भी है, आएंगे। 4 है, घर का कमरा मतलब स्वयं का कमरा, संबंधों का कमरा, समाज का कमरा और काम का कमरा है। 4 कमरा है। अब कमरा कैसे कैसा होना चाहिए तुम लोग बताओ? कैसे बना कर रखेंगे उस कमरे को? घर में रह रहे हो तो स्वयं के कमरा में क्या क्या तुम सामान रखना चाहोगे? चलो बताओ बारी बारी से।
इन लोगों का भी लेना, ब्रेक बस मत लेना। जी सर। उस कमरे में क्या क्या रखना चाहोगे, फटाफट बताओ। क्या क्या चाहिए उस कमरे में? जरूरत के सामान। नाम बताओ। जैसे ये कुछ भी हो, अब हम लोग समाज बात कर रहे हैं। कपड़े हाँ, तुम और कोई बताओ, तुम बताया तुम्हारे स्वेटर और लैपटॉप। तुम्हारा लैपटॉप गेमिंग सामान। ठीक है। और बताओ, और तो बताओ। स्वयं का कमरा, कहने का मतलब स्वयं का कमरा को मैंने घर समझाया है, याद रखना, घर और मकान में दोनों समझाया है। तो घर को समझ गए हो, जहाँ खुशी हो, प्रेम हो, वो घर है। अब उस खुशी और प्रेम वाले घर में हमें स्वयं के कमरे को कैसे रखना है, ये बताना है। किस माहौल में रखना है, या तुम क्या क्या चाहते हो, तो बताओ। चलो स्वयं में कमरा कैसा रहना चाहिए, तो सीखो। जवाब देना सीखो, सही हो या गलत। स्वयं के कमरे में तुम क्या क्या रखना चाहिए? पढ़ने के लिए किताबें और मैं माता पिता को देखती हूँ। हमें कुछ संस्कार की चीज़ें मिली। और बताओ, बच जाओ। दो चीज़ हो गया, चलो, किताबें और माता पिता की तस्वीर। और तुम लोग बताओ खुद के कमरे में और क्या रखना चाहते हो? ये सभी पसंदीदा पुस्तक, वस्त्र, सभी के सामान और सब कुछ। स्वयं का कमरा। स्वयं का कमरा में जैसे कि बेड में सब क्या रहते हैं, वही बात। तो सबसे पहले कमरा में खिड़की ऐसा हो जहाँ सूर्य की किरण, प्रकाश वहाँ आनी चाहिए, है ना। मतलब प्रकाश जहाँ पर सूर्य की किरण की वहाँ रोशनी आनी चाहिए। और शुद्ध हवा की झोंका बाहर से, वातावरण शुद्ध हवा हमारे कमरे में ये हो रहा। और कमरे में फूल हो, गुलदस्ता के साथ फूल हो, मतलब फूल को देखने से हमें क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। अगर मैं कुछ शुद्ध हवा मिल रही है, प्रकाश, जगमग रोशनी मिल रही है, तो हमें अलग फीलिंग होता है ना। तो हम खुश है, मान के चलो, कुल मिलाकर क्या है, खुश है, अच्छा लग रहा है। हमारे भी तक तस्वीर भी है, किताब भी है, खुशी मिल रही है। तो हमें शुरुआत कहाँ से करना है, स्वयं के कमरे से। मतलब हम अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, तो हम दूसरे कमरों को भी सजा सकते हैं।